शिव के नाम का इतना दुरुपयोग इस पृथ्वी पे हम पहली बार देख रहे हैं। मां कहां से होगी? वहां जहां शिव के नाम का दुरुपयोग होता हो। मां होगी तभी तो बच्चों की कोई केयर करेगा, कोई लालना पालना करेगा, उनका पोषण मां ही करती है। पिता गाइडेंस देता है। पिता सिर्फ गाइडेंस देता, वात्सल्य बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं वात्सल्य। गाइडेंस देना, आपके कपड़ों की व्यवस्था, आपके खाने पीने की व्यवस्था, आपके रहने की व्यवस्था, आपकी सुरक्षा करना, कोई आपको नुकसान न पहुंचा जाए, आपकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करना, ये पिता का काम है। लेकिन आपको पालना पोषना बड़ा करना, तमाम संस्कार देना, छाती से लगा के रखना, गीले पर सोना और सूखे पर सुलाना, आपको ये माँ का काम है। पिता आपको सूखे पे सुला तो सकता है गीले से उठा के, लेकिन आपके द्वारा गीले किए गए पे सो नहीं सकता। ये सिर्फ माँ कर सकती है। तो जब माँ नहीं तो फिर कुछ नहीं। इसलिए ध्यान और साधना के लिए शिव और शक्ति का एक साथ होना जरूरी आवश्यक, क्योंकि आप सभी के अंदर शिव और शक्ति दोनों के अंश विद्यमान हैं, सभी में है। केवल उसको सक्रिय होना भर है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते, बहुत प्रसिद्ध है, ये कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता पढ़ लीजिए, उतार लीजिए अपने आप में। गीता का एक एक श्लोक आत्मसात करने जैसा है, हृदय में धारण करने जैसा है और जीवन में उतारने जैसा है। एक एक श्लोक गीता, भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस विराट स्वरूप में, जो पूरे विश्व के लिए एक गीता जैसे ग्रंथ की रचना की, एक गीत गाया, वो भी युद्ध के मैदान में गाया हुआ गीत। युद्ध के मैदान में गीत गाया जाता हो, ऐसा पहली बार हुआ, वो भी द्वापर में हुआ, वो भी योगी राज श्री कृष्ण ने गाया, उस विराट स्वरूपधारी ने गाया। गीता, श्रीमद् भागवत गीता का अर्थ है प्रभु के द्वारा गाया गया गीत। पहली बार ये घटना है अद्भुत कि युद्ध में दोनों तरफ सेनाएं तैयार खड़ी लड़ने के लिए, और बीच में गीत गा रहे हैं। कौन गा रहा है? स्वयं ईश्वर प्रभु गा रहे हैं। हम उस श्री कृष्ण की बात करते हैं जो योगेश्वर है, जो महायोगी है। उस विराट स्वरूपधारी की बात करते हैं। हमेशा उस रूप की पूजा करिए जिसमें गुण आपके जैसे हों। आप जैसे गुणों में जीना चाहते हैं वैसे गुण उसके अंदर हों, उस रूप की पूजा करिए। जिस तरह के रूप की पूजा करेंगे उसमें वही गुण होंगे, फिर आप में वही फलित होंगे। फिर बच्चे चोरी करते हैं, उलूल जुलूल हरकतें करते हैं पास पड़ोस में बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ। इधर उधर हरकतें करना, चुगली करना, लड़ना, ये सब हरकतें आती हैं अगर आप तमाम गलत सलत रूपों की पूजना आराधना करते हैं। तो उसी रूप की पूजा करें जिस प्रकार के गुणों की आपकी चाहना है। ध्यान रखो, इस पूरी सृष्टि में मेरे स्वयं के देखे कोई भी अपना शरीर नहीं चला रहा है। आप सबके अतिरिक्त जो दरबार से जुड़े हैं
उनके अलावा कोई भी अपना शरीर नहीं चला रहा है, दूसरे ही जीवन उन शरीरों को चला रहे हैं, अपने कर्म भोग दूसरे के शरीरों पर काट रहे हैं। और जो पैदा हुए थे माँ के गर्भ से, वो मृत अवस्था में बिल्कुल पैर के अंगूठे में बंधे हुए हैं, बेहोशी में जी रहे हैं, जैसे आप कभी बेहोशी में जिए हैं। आज पूरे होश में हैं, आज ध्यान कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, जप तप अनुष्ठान सब कर सकते हैं, पूरे पूरे होश में हैं। जो बेहोशी में रहने वाले लोग थे वो सब गए। बाहरी स्मृतियां इस शरीरों को चलाती हैं। अगर स्मृति आपसे हटा दी जाए, आपका शरीर मुर्दे की तरह पड़े रहेगा। अब ये स्मृतियां आवश्यक नहीं कि आपकी हों जो शरीर चला रही, दूसरों की स्मृतियां शरीर चला रही हैं। इसीलिए सब उलूल जुलूल और उल्टा सीधा जी रहे हैं। जब आप दरबार से जुड़ते हो तो दरबार आपकी तमाम गंदगी, जन्मों जन्मों की गंदगी को नष्ट करता है, पितरों को मुक्ति देता है, काल सर्प दोष काटता है, तमाम रोग और कष्ट काटता है, तमाम आपके कर्म भोग काटता है, वो जो आपके आगे होते जिनके कारण कष्ट हो रहे होते हैं। दरबार से जो लोग नहीं जुड़े हैं, जब वो ध्यान और साधना करते हैं तो दूसरे लोग शरीर में होते हैं, उथल पुथल, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, उठा पटक करते रहते हैं। कोई ध्यान साधना नहीं हो पाती, सब झूठे प्रोजेक्शन। मैंने तो देखा है, एक बहुत बड़ी परंपरा है देश की, वो बताते हैं ऊर्जा चढ़ रही ऊपर। अरे भैया, ऊर्जा पहले कोई चढ़ने तो देगा तब तो चढ़ेगी, पहले कुंडलिनी तो सक्रिय हो। ये कहाँ से ध्यान साधना करने देंगे? कूदते रहो बैठे एक ही जगह पे, और जिंदगी भर कूदते रहते हैं। इस दरबार में आते हैं वो लोग, उनके शिष्य, यहाँ अच्छे होके स्वस्थ होके, और तब जाते हैं। तब वो कहते हैं पहली बार हमने जाना ध्यान साधना क्या है, पहली बार हमने जाना होश क्या होता है। तो ऐसे ऐसे जगह से आप सब भी जुड़े रहे हो, बहुत जगहों से, जहाँ खूब गंदगी बटोरी, जीवन भर गंदगी बटोरते रहे, माता पिता, उनके माता पिता, आप कष्टों में जूझते रहे। जब दरबार मिला तब इनसे मुक्ति मिली, और तब आज आप शुद्ध होके, पवित्र होके बैठे हो, करने के लिए एकदम फर्स्ट क्लास तैयार।